जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्वाहम त्रिलोचनाम पाशां कुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध साधनाई चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज फिर आपको एक और अप्सरा के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। इस अप्सरा को किस तरह से प्रत्यक्ष किया जाता है, किस तरह से सिद्ध किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। हाँ, मैं तमाम अब अप्सराओं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं और उनकी विधि तमाम सारी दे रहा हूं, संपूर्ण विधि प्रदान कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं किन्नरी साधनाएं भी आपको लगातार बताता रहूंगा। आप इनमें से कोई भी साधना कर सकते हैं जो आपके मन को भाए, जो आपको अच्छी लगे, आपके दिमाग के अनुसार जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए। किसी के कहने पर कभी मत चलिए, अपने दिल और दिमाग से सोचिए और फिर ठीक प्रकार से निर्णय लीजिए। या फिर आप अगर दीक्षित हैं तो फिर अपने गुरुजी से सलाह मशवरा कीजिए कि आपको कौन सी साधना करना चाहिए, कौन सी साधना नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैं आज जिस अप्सरा की बात कर रहा हूं उस अप्सरा का नाम है समीची अप्सरा। हाँ, समीची अप्सरा बहुत खूबसूरत नाम है और जितना खूबसूरत नाम है उतनी खूबसूरत ये अप्सरा है। यौवन भार से लदी हुई, फूलों के गहने, स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई, होठों पर हमेशा तैरती हुई मुस्कान, आंखों में लहराता हुआ प्यार का सागर, इस तरह से ये अप्सरा देवांगनाओं में खूबसूरत अप्सरा है। अप्सराएं कम खूबसूरत नहीं होती है, एक से बढ़कर एक होती है। ये भी अपने आप में अद्वितीय अप्सरा है। हाँ, और अतिशीघ्र सिद्ध भी हो जाती है, प्रत्यक्ष भी हो जाती है। प्रत्यक्ष करना ये साधक के इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इच्छा का मतलब साधक के अंदर उसके प्रति कितनी श्रद्धा है, उसके प्रति प्रेम के कितने भाव हैं, कितनी गहराई तक वह अप्सरा को प्रेम करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। देखो, प्रेम में ही सब कुछ बसा हुआ है। ये पूरा संसार प्रेममय है, प्रकृति प्रेममय है। हाँ, आप जब प्रेम की नज़र से देखेंगे तो आपको कुरूप कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपको सब सुंदर ही सुंदर दिखाई देगा। तो सुंदरता हमारी आँखों में होती है, सुंदरता हमारे मन में होती है, हमारे दिल और दिमाग में होती है ना। इसलिए हम जिस साधना को करते हैं उस साधना का जो भी इष्ट है उससे उसके प्रति हमारी जो है प्रेममय भावना होना चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए। हमारे रोम रोम से उसके प्रति प्रेम प्रस्फुटित होना चाहिए, प्रेम का झरना बहना चाहिए। हाँ, बेचैनी रहना चाहिए उससे मिलने की, कब मिलूं, कब मिलूं, कब मिलूं, कब वो मेरे सामने आए और मैं कब उसके दर्शन करूं, कब मैं उससे साक्षात्कार करूं। एक बेचैनी हृदय में हमेशा बनी हुई रहना चाहिए और दिल और दिमाग में वही गूंजती हुई रहना चाहिए, उसका नाम ही गूंजता हुआ रहना चाहिए। मस्तिष्क में उसकी छवि बनी हुई रहना चाहिए, उसकी छवि विस्मृत नहीं होना चाहिए। हाँ, आत्मसमर्पण, पूरी तरह से आत्मसमर्पित जब साधक हो जाता है अप्सरा के प्रति, तो अप्सरा की औकात नहीं है
कि वो आकर के और प्रत्यक्ष न हो, उससे बात न करें, उसको वचन न दे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये साधक की श्रद्धा के ऊपर, उसके विश्वास के ऊपर निर्भर करता है, साधना के प्रति उसकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है, गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा कितनी है। ये सब चीजें मिलकर के जब इनका संयोग जब बन जाता है ना, तभी प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। आगे बात समझ में? आप टीवी चलाते हैं, समाचार सुनना चाहते हैं, तो समाचार 9 बजे जैसे सुनना चाहते हैं तो 9 बजे का समय होना चाहिए। आपका टीवी बिल्कुल सही होना चाहिए, उसकी आवाज़ सही होना चाहिए, उसमें जो है विद्युत प्रवाह होना चाहिए, है ना। तब जब आप उसका रिमोट ऑन करेंगे तो आपको समाचार सुनाई देंगे। अब अगर आप जो है बिना समय ही आप उसके रिमोट को दबाते रहो, चैनलों को बदलते रहो, समाचार नहीं आएंगे। और अगर टीवी में खराबी है तब भी समाचार नहीं आएंगे। और अगर विद्युत का संचालन नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, तब भी समाचार नहीं आएंगे, है ना। ये छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। तो इन सब चीज़ों का संयोग होना चाहिए। तो ये जो समीची जो अप्सरा है, ये बहुत सरल और सौम्य अप्सरा है और ये साधक के सामने बड़ी आसानी से प्रत्यक्ष हो जाती है और साधक को मनचाहा वचन देती है, वरदान देती है। इसको सिद्ध करने के उपरांत ये साधक को नए नए आभूषण पेश करती है, स्वर्ण मुद्राएं ला करके देती है, ये दिव्य रसायन ला करके देती है। और उन दिव्य रसायनों को खाने से, उनका सेवन करने से ये साधक कभी भी जो है उसके चेहरे पर बुढ़ापा आता ही नहीं है। उम्र बढ़ती रहती है, लेकिन बुढ़ापे की झाइयाँ, बुढ़ापे की जो झुर्रियाँ होती है, जिनको रिंगल्स बोलते हैं, वो उसके चेहरे पर नज़र नहीं आती। यौवनवान बना रहता है। अगर उसके स्वयं के या परिवार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, वो बीमारी तुरंत दूर हो जाती है। हाँ, पूरा परिवार निरोग बन जाता है, उनके घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी प्रवेश कर ही नहीं सकती। हाँ, इस तरह से। और एक इसके अलावा ये जो है समीची अप्सरा, ये साधक को विभिन्न प्रकार की साधनाएं और सिद्धियां भी प्रदान करती है। आप इससे जो भी सिद्धि मांगेंगे, जो भी साधना मांगेंगे, ये प्रदान करेगी ही करेगी, है ना। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन अप्सरा है जिसको सिद्ध करना चाहिए। इसका नाम समीची है और समीची नाम के अनुसार ही इसके कार्य हैं। तो इस अप्सरा को कैसे सिद्ध किया जाएगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये 14 दिन की साधना है। हाँ, किसी भी पूर्णिमा से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, 14 दिन की ये साधना है। 14 दिन तक आपको लगातार जो है ये साधना करनी पड़ेगी। आपके पास सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए। हाँ, सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद कमीज, सफ़ेद पजामा आप पहन सकते हैं। धुले हुए साफ होने चाहिए। इसके साथ ही आपका आसन भी सफ़ेद होना चाहिए और बाजोट पर जो वस्त्र बिछाएंगे वो भी सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, रात को 10 बजे के बाद इस साधना को प्रारंभ करना है। तो स्नान कर लें 10 बजे से पहले। गुलाब जल डाल करके आपको स्नान करना है। अपने शरीर पर सुगंधित केवड़े का इत्र लगाना है। इसकी इस साधना में केवड़े का इत्र का महत्व है। अगर केवड़े का इत्र नहीं हो तो आप गुलाब इत्र भी काम में ले सकते हैं, लेकिन इत्र शुद्ध होना चाहिए। हाँ, मिलावट वाला इत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आपका कमरा बिल्कुल एकांत होना चाहिए। अपने मकान के अंदर ही, अपने घर के अंदर ही सेपरेट होना चाहिए। हाँ, साधना कक्ष जिसको कहते हैं, उसमें आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश न करे। इस बात का ध्यान रखें। जब तक आपकी साधना चले तब तक किसी अन्य व्यक्ति का उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए। बाहर जाएं तो ताला लगा करके जाएं। ठीक है। आप जमीन पर सोएंगे बिस्तर बिछा करके। आपका बिस्तर सुरुचिपूर्ण और सुव्यवस्थित होना चाहिए। बिस्तर पर भी आपको इत्र छिड़कना है।
आपको जो है कमरे के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ, पुष्प जो है वो बिखेर देना है, इत्र छिड़क देना है, और जो है सुगंधित धूप अगरबत्ती जो है वो जला देना है। आपका कमरा साफ सुथरा होना चाहिए। कमरे में जो है फालतू के सामान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टांड पर या अलमारियों में जो है सामान भरे हुए नहीं होना चाहिए। कमरा खाली होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो है सफाई का भी विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो एक दिन पहले आप कमरे को धो पोंछ करके आप जो है पोछा ओछा लगा करके उसको साफ कर लें। बाजोट होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठेंगे तो 10 बजे के बाद आप जो है उत्तर दिशा की तरफ बाजोट लगा के अपना आसन बिछा करके और जो है आप बैठ जाएं। बाजोट पर आप सफ़ेद वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर आप अपने गुरुजी का चित्र और समीची अप्सरा का चित्र, अप्सरा का चित्र आप गूगल से डाउनलोड करके जो भी आपको पसंद हो उसको फ्रेम करवा लें और उसको रख लें गुरुजी के पास ही। ठीक है। और ताम्र प्लेट में आपको जो है हल्दी से, हल्दी होती है ना, टर्मेरिक, हल्दी से आपको जो है स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर गुलाब के पुष्प बिछा करके आपको जो है समीची यंत्र जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उसको आपको स्थापित करना है। ठीक है। इसके साथ ही समीची अप्सरा माला आपके पास होना चाहिए। वो अप्सरा माला भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए और जो अप्सरा का चित्र है वो चित्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और इसके साथ ही समीची साधना की आपको अपने गुरुजी से दीक्षा लेना भी अनिवार्य है। बिना साधना दीक्षा लिए आप किसी भी साधना को न करें। पुस्तकों में पढ़ करके, किताबों में पढ़ करके यदि आप साधनाएं करेंगे तो आपकी साधनाएं कभी सफल होगी ही नहीं, उल्टा आपको नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि पुस्तकों में संपूर्ण बात नहीं दी जाती, संपूर्ण विधि पुस्तकों में नहीं दी जाती है भाई, है ना। जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा उसको पढ़ना लिखना नहीं आएगा। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आप गुरु के संपर्क में ही सीख सकते हैं। गुरु के द्वारा ही ये आपको प्राप्त होंगी और गुरु के द्वारा जो मंत्र प्राप्त होता है ना वही मंत्र काम करता है। हाँ, किताबों में देख करके कर लो आप कोई भी मंत्र अगर करना चाहो तो, अगर सिद्ध हो जाए तो मेरी गारंटी है नहीं होगा। गुरु मुख से जो मंत्र उच्चारित होता है साधक के कान में वही मंत्र काम करता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से आपको ये करना है। पानी का जलपात्र आपको रखना है ना। जलपात्र तो आपको हमेशा रखना ही रखना है, चाहे आप कोई भी मंत्र जप करें या कोई भी साधना करें आपके पास होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, साधना के दौरान अगर आपको छींक आ गई, आपको जंबाई आ गई या आपको जो है अपान वायु आ गई ना, तो शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो है अपनी दाएं हाथ की उंगलियों को पानी में डुबोकर और अपने दोनों कानों को वो पानी छुआ दो तो उससे पवित्रीकरण हो जाता है, शरीर वापस पवित्र मान लिया जाता है। इसलिए पानी का लोटा, जल पात्र तो आपके पास होना ही चाहिए। आपके पास जो है केसर, अष्टगंध और कुमकुम आदि ये तिलक भी होने चाहिए, है ना। अक्षत होने चाहिए, पुष्प होने चाहिए और धूप दीप अगरबत्ती होना चाहिए। गाय का शुद्ध घी का दीपक जलेगा, है ना, वो दाएं तरफ जलेगा। यानी जो यंत्र है ना उस यंत्र के दाएं तरफ आप बैठेंगे तो आपके बाएं तरफ रहेगा वो दीपक, है ना, घी का दीपक। और एक दीपक आप चमेली के तेल का जलाएंगे जो वो चित्र के यानी माला के पास में जलाएंगे, तो यानी वो बाईं तरफ होगा, लेकिन वो दीपक आपके दाईं तरफ होगा। समझ में आ गई ना बात। इस तरह से आपको जो है 2 दीपक जलाने हैं। दोनों दीपक में आपको जो है इत्र की बूंदें डाल देनी है ना। और पूजा जब करेंगे आप तो वहाँ तब उस समय भी माला पे और यंत्र पे और अप्सरा चित्र पर, गुरु चित्र पर, इन पर सब पे आप इत्र लगाएंगे। आप रुई का फुआ लेकर के उसमें इत्र में भिगो करके उसको और जो है वो उस पर लगा दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो होगा। अब आपको सबसे पहले जो है क्या करना है, अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा आप जो है जो मंत्र में बताता हूँ और जो हमेशा हर साधनाओं में काम आता है
वो मंत्र आपको बोल करके बाएं हाथ में चावल लेकर दाएं हाथ से दो दो चार चार दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए और आपको सुरक्षा घेरा लगाना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवा गया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्ये। इस मंत्र को 4-5 बार बोलते हुए और जो है सुरक्षा घेरा लगा लें। इसके साथ ही आपके गले में रक्षा माला होना अति आवश्यक है। बहुत सी बार क्या होता है, सुरक्षा घेरा भी टूट जाता है और इन साधनाओं में नकारात्मक शक्तियां सबसे पहले प्रवेश करती हैं। वो आपकी साधनाओं को खंडित करने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए, अपने शरीर की रक्षा करने के लिए आपके पास में एक रक्षा माला होना चाहिए। तो जो ही आप आसन पर बैठते हैं, आपके गले में आप रक्षा माला डाल लें। ये रक्षा माला एक बार ही तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद ये हमेशा काम करती है। और जब साधना समाप्त हो जाए तो इस रक्षा माला को उतार करके और जो है बाजोट पर रख दें, पाटे पे रख दें, ठीक है। और जब दूसरे दिन फिर साधना करें तो जो ही आप आसन पर बैठते हैं, सबसे पहले रक्षा माला अपने गले में डाल लें। इससे आपकी सुरक्षा होगी। नकारात्मक शक्तियां का किसी भी प्रकार का कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। हो गया ये सब। अब इसके बाद में आपको जो है पूजन करना है। तो सबसे पहले गुरु पूजन करें, उसके बाद फिर अप्सरा चित्र का पूजन करें, उसके बाद फिर आपको यंत्र का पूजन करना है और उसके बाद माला का पूजन करना है, अप्सरा माला का। तो पूजन वही सामान्य पूजन करना है, पंचोपचार। इन सबको जो है बारी बारी से स्नान कराना है, तिलक लगाना है। केसर का तिलक लगा दें, अष्टगंध का तिलक लगा दें, कुमकुम का तिलक लगा दें, कोई भी चंदन का तिलक लगा दें। जो भी तिलक आपके पास उपलब्ध हो वो आप लगा सकते हैं। इसमें ऐसे तिलक का कोई बंधन नहीं है ना। केवड़े का इत्र होना चाहिए, ये आवश्यक है। और तिलक लगाने के बाद में अक्षत चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने के बाद में आप पुष्प चढ़ाएं, है ना, गुलाब के पुष्प चढ़ाएं आप, और सुगंधित अगरबत्ती जला दें, दीपक जला दें, दोनों दीपक जला दें, घी का दीपक और चमेली के तेल का दीपक, ठीक है। इनमें घी और तेल इतना होना चाहिए कि जब तक आप माला करें तब तक जो है वो चलते रहना चाहिए, है ना। इस हिसाब से आपको दीपक लेना है। हो गया। अब आपको जो है इसके बाद में करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए। अब आपको जो है संकल्प लेना है, ठीक है। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लेंगे, जल लेकर के और आप बोलेंगे, मैं अपना नाम बोलना है, पिताश्री अपने पिता का नाम बोलना है, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलना है। गुरुदेव, मैं समीची अप्सरा साधना को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने जा रहा हूँ। ये समीची अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो और मुझे वचन दे। इस तरह का आप मुझे साधना में सफलता का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपका आशीर्वाद प्रदान कीजिए, ये कह करके और जो है उस जल को आप पृथ्वी पर छोड़ दें, जमीन पर छोड़ दें। ये संकल्प हो गया। अब आपको सबसे पहले जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो जो भी गुरु आपके हों, जिनसे आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की माला करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं, परम पूज्य निखिलेश्वरानंद जी, तो आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान शंकर को गुरु मान करके ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला कर लें, या आपने जिससे भी गुरु दीक्षा लिए उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला कर लें। ये एक माला गुरु मंत्र की करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही आपको फिर जो है साधना सफलता के लिए जो मंत्र है उस मंत्र को आपको 21 बार बोलना है। कितनी बार बोलना है? 21 बार। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धये ओम फट। इस मंत्र को आपको जो है 21 बार बोलना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो साधना है वो निश्चित रूप से सफल होगी ही होगी। 21 बार इस मंत्र को बोलने के बाद में आपको फिर जो है अप्सरा मंत्र, समीची अप्सरा का जो मंत्र है उस मंत्र की आपको अप्सरा माला से 21 माला मंत्र जप करना है। सिर्फ 21 माला है। 1.5 घंटा लगेगा, 2 घंटा लग जाए, अब लगेगा तो लगेगा, जब साधना कर रहे हो तो समय तो लगेगा ही लगेगा, है ना। अब इस प्रकार की चिंता करोगे तो फिर तो साधना हो गई,
फिर तो कुछ भी होने वाला नहीं है। साधनाओं में समय लगता है भाई, है ना। तो अप्सरा मंत्र को आपको जो है शुद्ध उच्चारण करना है। उसमें बीज मंत्र हैं, बीज मंत्रों का बिल्कुल सही उच्चारण, शुद्ध उच्चारण उच्चारण करना है। त्रुटि नहीं करनी है बोलने में, इस बात का ध्यान रखें, है ना। और मंत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लें, कागज पेन से लिख लें इसको और अच्छी तरह से याद कर लें, है ना। कागज में देख करके मंत्र नहीं बोलना है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम समीची आगच्छ प्रत्यक्षम ह्रीम ह्रीम फट। ओम ह्रीम ह्रीम समीची आगच्छ प्रत्यक्षम ह्रीम ह्रीम फट। इस मंत्र की आपको जो है 21 माला मंत्र जप करना है। और जब मंत्र जप पूरा हो जाए तो आपको माला बाजोड़ पर रख देनी है और अपने गले में जो आपने रक्षा माला पहन रखी है वो रक्षा माला भी आपको बाजोड़ पर रख देनी है। मिठाई का आपको भोग लगाना है, मावे की मिठाई का भोग रोजाना लगाना है। इसकी भी आप व्यवस्था कर लें, या तो आप बाजार से खरीद कर ले आए या फिर आप जो है अपने घर पर भी बना सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा, लेकिन भोग लगाना जरूरी होता है। आपको अपने बिस्तर पर ही सोना है ना। अब साधना के दौरान आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद आपको जो भी अनुभव होने शुरू होंगे तो उनसे आपको डरना नहीं है, निडर होकर के आपको ये साधना करनी है। हाँ, कुछ भी आपके जो है कमरे में हलचल हो सकती है, घुंघरों की आवाज़ें आ सकती है, पायलें बज सकती है, हंसी की खिलखिलाहट आ सकती है ना। ये समीची अप्सरा ये जो है 14 दिन से पहले भी आपके सामने जो है प्रत्यक्ष हो सकती है, आपके गले में बाहें डाल सकती है, आपको प्रेमालाप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ना। तो आपको जो है धैर्य पूर्वक और पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में आपको सिर्फ अपने मंत्र जप पर ध्यान देना है। आपका ध्यान सिर्फ जो है अप्सरा यंत्र पर होना चाहिए और मुंह से जप होते रहना चाहिए। हाँ, और इधर उधर देखना करना, दाएं बाएं आगे पीछे देखना, हिलना डुलना, ये बिल्कुल मना है। सावधान की मुद्रा में सुखासन पर बैठ करके पालथी मार करके आपको जो है इस साधना को करना है। किसी भी प्रकार के कोई उपद्रव हो, कोई भी आवाज आए, कोई भी हलचल हो, किसी प्रकार के कोई धमाके भी होते हैं तो होने दो, उनकी चिंता मत करो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना। लेकिन आपको जो है इन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपने इन पर ध्यान दे दिया, कर दिया, मंत्र जब बंद कर दिया तो आपकी साधना खंडित हो जाएगी। 14वें दिन जब आप मंत्र जप करने के लिए बैठेंगे तो जो है अप्सरा प्रत्यक्ष होगी ही होगी। तो जब तक आपकी 21 माला पूरी नहीं हो जाती है तब तक आप उससे बात न करें। 21 माला मंत्र जप होने के बाद में ही फिर आप जो है उससे बात करें। जब वो आपसे पूछेगी मुझे क्यों बुलाया, क्यों याद किया, है ना, तो बोले मैंने आपको प्रेमिका के रूप में मैं सिद्ध किया है, आप मुझे वचन दें। तो जो है वो आपको वचन देगी। उसके पहले जो ही आप उसके गले में जो है 2 मालाएं उस दिन ला करके रखें गुलाब की, 1 माला उसके गले में डाल दें, 1 माला को पहन करके आप जप करें शुरू में, है ना। 1 माला बाजोड़ पर रख दें, वो प्रत्यक्ष होती है उसके गले में जो है, और केवड़े की इत्र का फोहा उसके हाथ में दे दें, मिठाई का 1 पीस उसके हाथ में दे दें, उसको खिला दे, उसके मुंह में खिला दे, हाँ, है ना। अरे वो प्रेमिका बन करके आई है तो प्रेमिका को प्रेमिका की तरह व्यवहार करो ना, उससे प्यार का व्यवहार करो उससे, है ना। और इस तरह से वो आपसे प्रसन्न हो जाएगी, आपको जो है वो वचन देगी, आप जो मांगेंगे वो वचन देगी, है ना। बोलो जब भी मैं याद करूं तुम्हें आना होगा, जब मेरे हर कार्य के करना होगा और मेरे परिवार की सब लोगों की सुरक्षा व्यवस्था रखनी होगी, है ना। तो इसके साथ ही जो है वो आपको वचन देगी, वो आपसे सिद्ध हो जाएगी, वो आपसे प्रसन्न हो जाएगी। जब भी 5 बार आप इस मंत्र को पढ़ेंगे वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, आपके हर कार्य करेगी, बिना मांगे सब कुछ देगी, बिना मांगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, और आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी, ऐश्वर्यवान बना देगी, है ना। आपकी कीर्ति पताका लहराने लगेगी आपके समाज में, आपके जो है आसपास सब जगह, है ना। लोग जो है आपकी हांजी हांजी करने लगेंगे, आपके चेहरे पर एक अद्भुत आकर्षण पैदा हो जाएगा, आपकी आवाज़ में एक अद्भुत आकर्षण सम्मोहन पैदा हो जाएगा, है ना। जिससे भी आप बात करेंगे वो आपके मोहपाश में बंध जाएगा, हाँ। जिससे आप जिस किसी काम की कहेंगे वो जो है वो उस काम के लिए मना करेगा ही नहीं,
इस तरह से जो है ये जीवन में ये समीची अप्सरा जो है साधक का कदम कदम पर साथ देती है, पग पग पर साथ देती है और उसकी हर मनोकामनाओं को, हर इच्छाओं को पूरा करती है। साधनाओं के दौरान जैसा कि मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, ब्रह्मचर्य का आप पूर्ण पालन करेंगे। किसी भी पराई स्त्री को, माँ बहन बेटी को, है ना, आप जो है गंदी नज़र से, वासना की नज़र से नहीं देखेंगे। घर में भी आप ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे। अब शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, शादीशुदा नहीं हैं तो जो है को विचार, वासनात्मक विचार आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी इनसे दूर रखना है आपके मन मस्तिष्क को, है ना। और इसके साथ सात्विक भोजन करना है, एक समय भोजन करना है। भोजन सात्विक सादा होना चाहिए। मांस मछली अंडा वगैरह जो है नॉन वेज का आप प्रयोग नहीं करेंगे। लहसुन प्याज का आप प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का नशा, पान गुटखा बीड़ी सिगरेट जर्दा वगैरह का, इनका प्रयोग आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सात्विक आचरण रहना चाहिए, सात्विक आहार रहना चाहिए, है ना। जिससे भी बात करेंगे हंसकर मुस्कुराकर प्रेम से बात करेंगे, गुस्सा नहीं होंगे, क्रोधी नहीं होंगे, किसी के ऊपर जो है झल्लाहट नहीं दिखाएंगे अपनी, है ना। झल्लाहट होने का सवाल ही नहीं उठता। आपको प्रेममय रहना है, आपका आचरण भी प्रेममय होना चाहिए, है ना। पशु पक्षियों को, जानवरों को किसी को सताना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, मुंह से अपशब्द बोलना नहीं है किसी से भी, है ना। इन तमाम सारी बातों का ध्यान रखना है। आप कबूतरों को, पक्षियों को आप दाना डालते रहें, आप चींटियों को जो है चुग्गा डालते रहे, है ना। मीठा जो आटे में घी डाल के उसको थोड़ा सेक करके और उसमें थोड़ा सा चीनी या बूरा मिला करके और उनका जो है वो भोजन तैयार हो जाता है, मीठा भोजन चींटियों का। उससे बहुत बड़ा जो है पुण्य प्राप्त होता है भाई। हाँ, ये काम छोटा सा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। ये तो बल्कि 12 महीने ही हर साधक को करना चाहिए रोजाना ही, है ना। इसमें क्या लगता है, कोई ज़्यादा थोड़ी खर्चा आता है इसमें, लेकिन इसका पुण्य बहुत बड़ा प्राप्त होता है साधक को, है ना। ये साधना सफलताओं में ये चीज़ें काम करती है। गाय को चारा डाल दें, कर दें, ये सारे जो है धर्म कर्म भी जो है आप करते रहें। तो इस तरह से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी, आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी। समीची अप्सरा आपके पास रहेगी, वह उसकी नज़र में रहेंगे आप हमेशा। ठीक है, वो आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन उसकी नज़र में रहेंगे आप। को दिखाई कब देगी वो, जब आप उसको बुलाएंगे, उसका आह्वान करेंगे मंत्र के द्वारा, तो वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो एक बेहतरीन साधना मैंने आपको बताई है। आपको ये साधना ही करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, है ना, उज्जवल बनाना चाहिए, है ना, प्रेममय बनाना चाहिए, प्रेम युक्त बनाना चाहिए, प्रेम की धाराएं फूटना चाहिए आपके रोम रोम में से। ऐसा प्रेममय जीवन आपका होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना चैनल है ना, और आपका ही है भाई, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है ना। मैं तो जो है अपने गुरु आज्ञा के द्वारा जो है आप लोगों को जो भी ज्ञान मेरे गुरुदेव ने, सदगुरुदेव ने दिया है, मैं उसको बांट रहा हूँ, है ना। इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है ना। गुरु दीक्षा जो है आज 10 तारीख को जो है लोगों ने ली है, कुछ साधकों ने। 12 तारीख को भी जो है गुरु दीक्षा का मुहूर्त है। जो भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। गुरु दीक्षा में निःशुल्क देता हूँ, किसी प्रकार का कोई 1 रुपया 1 पैसा मैं नहीं लेता। हाँ, शास्त्रों के अनुसार गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य होता है, तो वो साधक की इच्छा के ऊपर है। वो जो भी श्रद्धा से अपने गुरु को जो भी दक्षिणा दे दे, वो गुरु को मंजूर होना ही चाहिए। और मेरे लिए तो मेरा साधक अगर 1 रुपया देता है ना गुरु दक्षिणा में, तो वो 1 रुपया भी मैं 1 लाख रुपए के बराबर समझता हूँ। हाँ, मेरा तो ऐसा हिसाब किताब है भाई, है ना। मेरे अंदर लोभ नहीं है, लालच नहीं है, बिल्कुल भी मैं करता भी नहीं हूँ। हाँ, अगर आप प्राण प्रतिष्ठित कोई सामग्री मंगवाना चाहते हैं तो उस सामग्री का तो पैसा लगेगा, लेकिन उसका भी मैं वाजिब पैसा ही लेता हूँ। हाँ, उसमें भी मैं अपने साधकों से लूट खसोट नहीं करता, क्योंकि सामग्री तो बाजार से खरीदनी पड़ती है ना, प्राण प्रतिष्ठित करनी पड़ती है, तो उसमें फिर मजदूरी भी करनी पड़ती है आप लोगों की, तो मजदूरी तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो वह भी मैं देता हूँ। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि जो है आपकी जहाँ इच्छा हो जहाँ से मंगवा लीजिए, कहीं से भी मंगवा लीजिए। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र चाहिए, माला चाहिए, और कुछ भी जो भी चाहिए, अरे मंगवा लीजिए आप जहाँ भी इच्छा हो। मत मंगाया करो मुझसे, तो मैं तो ये कहता हूँ, है ना। तो पैसा तो सब जगह ही लगेगा, जहाँ से भी मंगवाओगे वहाँ लगेगा, है ना। कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपको साधना सामग्री भी वाजिब रेट पर ही मिलेगी, उचित रेट पर ही मिलेगी, और पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठित मिलेगी।
इसमें आपके साथ में धोखा कभी भी नहीं होगा, है ना। तो आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। इस वीडियो को मैं यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।